इनके पहले वाले टिक पाए न इनके बाद वाले टिक पाए। ये सब टाइम विनर नहीं है। ये बॉलीवुड के अंदर में इतिहास रचने वाला, एक लीगेसी क्रिएट करने वाला बॉलीवुड एक्टर है जिसने सफलता को अपनी जिद बना लिया। अपने लाइफ के करियर में कई बार सक्सेसफुल हुए, कई बार अनसक्सेसफुल हुए, ये कभी रुके नहीं। इनकी वो चीज बहुत अच्छी लगती है मुझे। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल, नींद चैन को देखो तो संघर्ष का मैदान छोड़कर न भागो तो। यही कुछ किए बिगड़ जैसे कार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये वो है जिन्होंने बॉलीवुड के ऊपर में, सक्सेस के ऊपर में, अरे बहुत सारे लोग हैं जो 55-60 में बोलते हैं मैं रिटायर्ड हो गया हूं। मैं बोलता हूं ऐसी रिटायर वाली जिंदगी जीने से अच्छा है ये आदमी के बाद इज्जत, दौलत, शोहरत सब है, लेकिन इसकी मंजिल रिटायरमेंट नहीं है। रिटायर वो इंसान होता है जो अपने काम से थकता है, जो इंसान को अपने काम में मजा आता है। वो 82 साल की उम्र में भी अमिताभ बच्चन लीगेसी क्रिएट करता है, मूवी शूट करता है। इसके लिए सफलता मायने रखती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन सब के लिए जो मायने रखता था उन सबको वो चीज मिली। अरे मेरे लिए मायने रखता है, मेरे लिए मायने रखता है कि नागपुर की रियल एस्टेट की कंपनी में टॉप नंबर 1 कंपनी भावेश ठाकरे लोटस को बनाए। मायने रखता है। अरे मायने रखता है कि भावेश ठाकरे रियल एस्टेट इंडस्ट्री में वो लड़का बने कि उम्र के 28 में बोले कि मैं कंपनी से 50 लाख रुपए कमाता हूं। अरे मेरे लिए मायने रखता है मेरे कंपनी के अंदर में 1000 कार अचीवर हो। अरे मेरे लिए मायने रखता है मेरी कंपनी में 100 से ज्यादा करोड़पति लोग बनाऊं। मेरे लिए मायने रखता है कि मेरी कंपनी में मेरे साथ में आए हुए लोग इस दुनिया को एक अमीर जिंदगी देके मरेंगे, जी के मरेंगे। अरे मेरे लिए मायने रखता है कि जब तक 1000 लोगों को गाड़ी में बिठाऊंगा नहीं, मेरे हाथ कट जाए, पैर कट जाए, मैं मरूंगा नहीं जब तक 1000 लोगों को गाड़ी में नहीं बिठाता। मायने रखता है लोगों का। आज आप लोगों को अगर यहाँ पे करोड़पति बनाने के लिए, ये सोच देने के लिए, अरे मेरा गला भी फट जाए मैं तैयार हूं, लेकिन आपको करोड़पति बनाऊंगा। लेकिन ये सब तब हो पाएंगी आपके लिए क्या मायने रखता है। अगर कुछ लोगों के लिए खाना मायने रखता था तो वो खाना खा के जा चुके। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बुलाना मैटर करता था, मान सम्मान के लिए आए और चले गए, पानी देना। कुछ लोगों के लिए मैटर करता था कि वो यहाँ पे आए, देखे क्या है और वो चले जाए, अपना मान सम्मान देके वो चले गए। मैटर तो ये करता है कि आपको क्या मायने रखता है। मुझे पता है आपके लिए यहाँ से अगर जुड़ना, अपने परिवार को बदलना, अगर ये चीज मायने रखती है, इतिहास में लिख लेना, सिर्फ अगले साल का कैलेंडर बदलेगा। अगर यहाँ से जाने वाले कुछ चीज अलग नहीं कर पाए, कैलेंडर बदलेगा, समय बदलेगा, लेकिन इनकम वही रह जाएंगी। लेकिन यहाँ बैठा हुआ एक एक वो हीरा सितारा जो यहाँ मुझे बैठ के सुन रहा है, मुझे पता है उसके लिए ये कंपनी, अपने परिवार, उसका लक्ष्य ये मायने रखता है। एक बार उन सभी लोगों के लिए जबरदस्त ताली। डिसाइड आपको करना है आपके लिए क्या मायने रखता है। पानी मैनेजिंग डायरेक्टर। ये क्या है? ये एक छोटा सा बीज है मेरे दोस्त, और मैं आपको बताऊं, ये बीज को देख के कोई कल्पना नहीं कर सकता कि छोटे से बीज के अंदर में एक विशालकाय वृक्ष छुपा होगा। लेकिन जानते हैं ये बीज के अंदर से विशालकाय वृक्ष का सफर कैसे तय होता है? क्या करना पड़ता है इस बीज को? ये बीज को सबसे पहले दफन होना पड़ता है। ये जमीन में दफन होता है। दफन होने से मिट्टी का दबाव आता है। मिट्टी का दबाव आने के बाद उसके ऊपर में कई समय ठंडी की परछाई आती है। उसके पास ठंडी की परछाई इसके ऊपर में गिरती है, बारिश के बूंदे इसको तकलीफ देती है। लेकिन याद रखना, एक वृक्ष बनने के लिए
क्या सफर होता है, सबसे पहले जब वो जमीन में गिरता है तो अंधकार होता है मेरे दोस्त। वो अंधकार से लड़ता नहीं, वो अंधकार को एक्सेप्ट करता है। उसके बाद मिट्टी का जब प्रेशर उसके ऊपर में आता है, वो उससे घबराता नहीं, वो उसे एक्सेप्ट करता है मेरे दोस्त। जब काले अंधेरे साए आते हैं उसके सामने, वो काले अंधेरे साए से नहीं डरता। जब वो इतनी बारिश की तेज बूंदों को झेलता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो तैयार नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है मेरे दोस्त कि वो हर एक उस तकलीफ को, मुझे पता है कि आज आप में से कई सारे लोग अपने जीवन में कई सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं, बहुत सारे कर्जे से गुजर रहे हैं, बहुत सारे सपने आपके मेरे अधूरे, बहुत कुछ हम इस दुनिया को मरने के पहले देना चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, जितना बड़ा मेरे दोस्त संघर्ष होगा उतना बड़ा आपका सफलता होगा। क्योंकि वही बीज जब पूरा परिपक्व हो जाता है, वो मिट्टी को चीर के आसमान छू लेता है। आप और मैं वो बीज की तरह है। आप इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे तो आपके लिए क्या मायने रखेगा, मैं जानना चाहता हूँ आपसे। जब मैं इस दुनिया को छोड़ के जाऊंगा, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी मैयत पे 1000 गाड़ी आएंगी। अरे मैं मरा हूँ, कई सारे लोग करोड़पति बन के मरेंगे, लेकिन कल ये नहीं पता चलेगा घर के बाजू वाला मरा तो 10 किलोमीटर में, किसी को फर्क नहीं पड़ता। कम से कम इस दुनिया से अगर छोड़ के जाएंगे, लोग बोलेंगे साला अगले 10 साल रहता, टंडो कर डालता। हमारे लिए मायने रखता है इस दुनिया को छोड़ के जाने के पहले। अरे मैं आज भी बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जब अपने फैमिली के साथ शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं, जब गाड़ी के लिए बजट बताता है, कभी ये नहीं बोलता कि मेरे को कैश में मोबाइल दे दे, कभी ये नहीं बोलता कि मुझे आईफोन दे दे, कभी मुझे ये नहीं बोलते हुए दिखा कि मुझे जो गाड़ी चाहिए ये कैश में चाहिए। अपनी बीवी को शोरूम में लेके जाता है, दुनिया की सबसे महंगी साड़ी नहीं लेके देता, उसमें कॉम्प्रोमाइज करता है। कई समय से वो बच्चा घर का बोल रहा है पिताजी मुझे साइकिल लेके दो, कई समय से उसकी बीवी बोल रही है कि मुझे बाहर घूमने के लिए लेके जाओ। अरे वो इंसान तक 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 करके अपनी जिंदगी जी लिया, लेकिन आज कई समय से वो पैसा नहीं कमा रहा है। अरे आप लोगों के पास भी एक अपॉर्चुनिटी है, और ये अपॉर्चुनिटी वो हर एक इंसान के लिए। इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे तो कल ये नहीं बोलने को ना कि कैसा आया और कैसा गया। मर के जाएंगे तो कम से कम वो 7 दिन एरिया वालों ने दुख मनाने को होना कि कुछ ऐसा पागल आया था, इतिहास बदल के गया है। और आपको और मुझे, मैं आपको बता दूं कि आज मेरा यहाँ पे 26 साल में खड़े होकर स्पीच देने का मतलब सिर्फ मेरे लिए ये चीज रखती है, ये चीज मैं दिखाना चाहता हूँ कि जब कोई घर में बच्चा पैदा होता है, उसकी माँ बोलती है मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आईएएस बनेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा। मैं आपको अगले 5 साल में ये चीज डंके की चोट पर बता रहा हूँ कि अगले 5 साल के बाद कोई भी घर में बच्चा पैदा होगा, उसकी माँ बोलेंगी मेरा बच्चा रियल एस्टेट फील्ड का लोटस कंपनी का एडवाइजर बनेगा। थैंक यू सो मच। हर पतंग को कट के एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना होता है, लेकिन उसके पहले उसे आसमान छूकर दिखाना होता है। जय हिंद, जय लोटस।